हेलो, नमस्ते और स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग में। बहुत दिनों के बाद, क्योंकि बहुत दिनों से लाइफ बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चल रही थी। सुबह उठो, जिम जाओ, काम पर जाओ, वहाँ से वापस आओ और अपना कुछ पढ़ा पढ़ो, और बस यही चल रहा था रूटीन में। तो कुछ नया नहीं हो रहा था, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा था कुछ में नहीं। पर आज है संडे और बहुत दिनों के बाद हम आए पार्क, क्योंकि मौसम बढ़िया होने लग गया है। अभी तो हवा चल रही है आज, वरना 1-2 दिन पहले भी हम आए थे टेबल टेनिस खेलने के लिए। पार्क में है यहाँ पे टेबल, और पार्क बहुत बड़ा है। तो शाम को जॉनी डिक्सी, वीट्स और मैं आ जाते थे वर्क के बाद अपना, कि यहाँ पे घूमते थे, टेबल टेनिस खेला और घर चले जाए। अब हम उस चीज़ पे बात करेंगे जिस वीडियो के लिए आपने इस पर क्लिक किया है। इमिग्रेशन के रूल्स क्या हैं और कैसे कैसे अब रूल बने हैं नए, तो उसे मैं समझाता हूँ आपको जितना मैंने जाना है। मैं कोई भाई लॉयर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, ना कोई कंसल्टेंट, कुछ भी। जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने रिसर्च किया अपने हिसाब से सारे ग्रुप में फेसबुक के, वो सब मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। फिर आप डिसाइड कर लेना कि यार इन्फॉर्मेशन जितनी मुझे मिली है मैं उतनी आपको दे दूंगा, पर आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो किसी और सोर्स से भी अपने। पर जितनी मैं आपको बताऊंगा वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, जो मैंने रिसर्च करी है। और ये डॉग के लिए बना हुआ है बीच में, तो यहाँ पे सारे शाम को भी डॉग होते हैं। अभी भी डॉग है, ऑनर और डॉग जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो इस पार्क में ये एरिया डॉग के लिए है खाली, और हवा बहुत तेज़ चल रही है अभी। ये बाल वाल इधर उधर हो जाएंगे, तो डिट्सी जोनी अपने यहाँ पे थोड़ी देर खेल वेल लेंगे, किसी और डॉग के साथ घूम फिर लेंगे। फिर हम जाते हैं जहाँ पे हम टेबल टेनिस खेलते हैं, और वहाँ बैठ के मैं आपको बताता रहूँगा सारी चीज़ें जितनी मैंने रिसर्च की, क्या क्या रूल बने हैं भाई साहब। और फिर आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपके लिए रूल फेवर में है, फेवर में नहीं है, या आपको भाई क्या लगता है। तो आप डिसाइड कर सकते हो रूल के बेसिस पे। तो भाई ये कुत्ता जाने की बॉल लेके भाग गया। ये रहा टेबल टेनिस यार यहाँ पर स्पॉट, क्योंकि एक और जगह थी वो रेनोवेशन के अंदर है, तो इसलिए हम यहीं पे आ रहे हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ जाके बैठ सकता हूँ मैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से जो नॉर्मल है वो मिल जाएगी। और क्या पता आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाए अगर आप हंगरी आने वाले हो तो। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है यार, तो पिंग पॉइंट मैच तो हो नहीं पा रहा, तो इसलिए वीत सर उसके पेरेंट्स जा रहे हैं डॉग के साथ घूमने के लिए पार्क के अंदर। तो मैंने कहा इतने मैं वीडियो बना लेता हूँ पूरी, जो आपको बात बताता हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो बात हो रही थी यार कि इमिग्रेशन के रूल क्या हैं। तो हर कंट्री इमिग्रेशन के रूल चेंज करती है कुछ टाइम बाद, जब उनको लगता है भाई कुछ चेंजेस होने चाहिए मार्केट के हिसाब से, इमिग्रेंट्स के हिसाब से। तो वो चेंजेस अभी हुए हैं 1 जनवरी 2024 से। तो इसलिए 2 महीने के लिए ऑफिस बंद था, जनवरी और फरवरी। तो जिन लोगों ने पहले एप्लीकेशन डाली है 2023 में, कुछ लोग हैं जो इंडिया से मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई हमने वर्क परमिट अप्लाई करा है और जॉब के लिए अप्लाई करा है और हमारा भी वीज़ा नहीं आया है बन के, तो उनका आएगा जनवरी फरवरी आ गया, तो आपका मार्च अप्रैल मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक आपके पास आ जाएगा आपका वीज़े का डिसीजन जो भी है, और आपका आएगा पुराने लॉ के हिसाब से। इन लोगों ने 2023 में अप्लाई करा है, उनके लिए रूल वही है पुराने वाले, जो उस समय का कार्ड बन गया वो फॉलो हो रहा है किस चीज़ में, वो बताऊँगा मैं किस चीज़ के लिए वो कार्ड ज़रूरी हो रहा। तो 2024 में जो लॉ है, पहला हम बात करते हैं स्टडी के ऊपर, कि स्टडी में यार लोग पूछ रहे हैं जिनका स्टिपेंडियम स्कॉलरशिप में नाम नहीं आया है, बट उनको अभी यूनिवर्सिटी से मैसेज आया होगा। तो ऐसा होता है भाई कि तुम अप्लाई करते हो और तुम्हारी होम कंट्री जो भी है उसका वो नॉमिनेशन लिस्ट बनाती है कि हम ये स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं हमारी कंट्री से, और उसके बाद वो लिस्ट जाती है यूनिवर्सिटी के पास। पर कुछ लोगों के क्या होता है कि वो यार नहीं कर पाए क्वालिफाई उस नॉमिनेशन लिस्ट में, तो स्टिल यूनिवर्सिटी उनको चांस देती है, अगर भाई तुम्हें स्कॉलरशिप तो मिली नहीं है, बट अगर तुम एज अ फ़ी पेइंग एप्लीकेंट तुम अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहते हो तो उसके लिए 100 यूरो की फ़ीस होती है, वो दे दो और बाद में तुम फीस जमा करके वीज़ा लेके आ जाना। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तो वो आपसे 100 यूरो की फ़ीस दे देना आप उसको, वो एप्लीकेशन आपकी आगे प्रोसेस करेगी, आपको इंटरव्यू तक ले जाएगी, इंटरव्यू में आपसे बात करेगी। तो बेसिकली वो इंटरव्यू में बात करते हैं कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती, तो आपसे वो चेक करते हैं कम्युनिकेशन करके कि हाँ यार इंसान जेन्युइन है, जिसकी एप्लीकेशन है वही बंदा है, इंग्लिश में बात कर पा रहा है, समझ में आ रही है उसको। और अगर तो इनका एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन है तो वो ऑनलाइन ही होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वो आपको पास करना होता है, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर दे देगी और अपनी आप खुद ही अपने पैसे वैसे दिखा के अकाउंट से फिर आप वीज़ा ले सकते हैं स्टडी के लिए। स्टूडेंट्स के लिए चेंजेस हुए हैं, एक तो पहले 24 घंटे काम कर सकते थे आप, अब आप 30 घंटे काम कर सकते हो एज ए स्टूडेंट। तो फुल टाइम पे 40-48 घंटे होता है, 48 आवर्स या 40 आवर्स होता है, 8 घंटा पर डे, 5 दिन, हाँ सैटरडे संडे ऑफ होता है।
और स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने अब 30 घंटे कर दिया है कि एज ए स्टूडेंट आप 30 घंटे काम कर सकते हो। छुट्टियाँ होती हैं समर्स की, विंटर की, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो ये पहले भी था शायद, पर 30 घंटे उन्होंने बढ़ा दिया 24 घंटे से। और दूसरी बात है, ये पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आपको रीयूनिफिकेशन अलाउ था कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं जो डिपेंडेंट है, जैसे आपके किसी के छोटे बच्चे हैं और ये चीज़ भाई शादी हो रही है तो अपने पार्टनर को बुला सकता है कि ये पेरेंट्स है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके लिए अलाउ होता है। उनको बस फंड्स दिखाने होते थे अपने अकाउंट में कि हमारे पास भाई पैसे वैसे सब कुछ हैं, और आपको इमिग्रेशन अलाउ कर देती थी कि ठीक है आप अपने उसको बुला सकते हैं। अब उन्होंने बंद कर दिया है, तो अगर अब आप अप्लाई करेंगे 2024 में तो बंद हो गया है। इस पर भी एक मेरे भाई से बात हुई थी ऑनलाइन, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ जो भी मुझे मैसेज करता है। अगर आपकी पर्सनल इशू है और आप जानना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपका केस है और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको 1 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई देता हूँ जितना मैं कैपेबल हूँ कि भाई इतनी मेरे हिसाब से ये हो सकता है। तो एक भाई मुझसे बोल रहा था कि इस ईयर वो अप्लाई करेगा फैमिली यूनिफिकेशन के लिए और उसकी वाइफ आ रही है, तो मैंने उसको बोला था कि यार अभी आपने अप्लाई कर दिया है ऑलरेडी 2023 में, तो आपको मिल जाएगा कार्ड। अगर आपने अब करो 2024 में तो यार अब नहीं मिलेगा, नए रूल के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको भेजा भी था आर्टिकल, और मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे वेबसाइट डाल दूँगा इमिग्रेशन की, तो आप उस पर आइए चेक करके देख सकते हो हर एक चीज़ को कि कहाँ से क्या है और क्या क्या रूल्स हैं। और दूसरा जो मेन बात थी कि स्टूडेंट्स का टाइम होता था ना स्टडी पीरियड, वो हंगेरियन PR की टूवर्ड्स काउंट होता था। मेरे ख्याल से पहले फुल होता था शायद, अब तो उन्होंने बंद ही कर दिया है कि आप मतलब 3 साल का टाइम चाहिए होता है आपको PR अप्लाई करने के लिए हंगेरी में। तो आप 3 साल आपने पढ़ाई की और 8 साल आपने जॉब की, मान लो आपने टैक्स पे किया 1-1.5 साल उनको, और आप अप्लाई करते थे, आपके अकाउंट में फंड्स होते थे और सारी रिक्वायरमेंट आप मैच करते थे, तो आपको PR मिल जाती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया, स्टूडेंट्स का टाइम बिल्कुल ज़ीरो कर दिया कि आप यहाँ पे 3 साल रहो, 4 साल रहो एज ए स्टूडेंट, आपका वो टाइम ज़ीरो है, वो PR के लिए काउंट ही नहीं हो रहा। PR के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होगा नया जॉब वाला, वो भी 3 साल आप टैक्स पे करोगे, उसके बाद आपके अकाउंट में फ़ंड्स होने चाहिए, आपकी सारी कंडीशन मैच होनी चाहिए उनके साथ, तो वो आपको PR देंगे। और यूरोपियन PR जो होता है कि अगर आप 5 साल रहते हो यूरोप में, किसी हंगरी में आप 5 साल रहे तो आप, और 5 साल से आप टैक्स पे कर रहे हो मान लो, तो आप यूरोपियन PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसका मतलब ये है कि आप उस PR को लेकर 2 साल यहाँ रह सकते हो, 3 साल बाद आप कंट्री चेंज कर सकते हो, इसलिए आपको मिल जाएगी किसी और कंट्री में जाते ही PR। तो ये होता है उसमें यूरोपियन परमानेंट रेसिडेंस। पर हुआ क्या है उसमें कि जो स्टूडेंट्स का टाइम था वो उन्होंने हाफ काउंट कर दिया है कि अगर आप 4 साल रहे तो वो यूरोपियन PR में 2 साल वो काउंट हो रहा, और 3 साल आपका वर्किंग काउंट होना चाहिए, तो उसके बाद आपको 5 साल पूरे हो जाएंगे ऐसे करके। ये हो रही स्टूडेंट्स की बात। स्टडी के बारे में कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई आ जाएगा। अब बात ही दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भाई बहुत सारे लोग होते हैं वो अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, जिन्हें भाई बात की किसी एजेंट से इंडिया में, उसने उनको जॉब दिलाई, वो हंगरी में आए। लोगों से बात करता हूँ मैं भाई, वो कहते हैं इंडिया से 7-7 लाख रुपए दे के आ रहे हैं। पाकिस्तान से बात हुई थी, वो भी कह रहे थे भाई 6-7 हज़ार यूरो दे के हम आ रहे हैं भाई साहब यहाँ पे हंगरी में काम करने के लिए। पहले क्या था 2023 तक कि आपको वर्क परमिट मिलता था ना, वो वर्क परमिट सेम होता था सभी के लिए। कोई अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है स्किल्ड जॉब पे, उसके लिए भी सेम है, कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है उसके लिए भी सेम है, और जो भाई कोई फार्मिंग कर रहा है, लेबर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है उसके लिए भी सेम है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था इधर से उधर, सेम कार्ड होता था। आगे मुनका वोल्स्टर के जो लिखा होता था हंगेरियन में, पीछे कंपनी का नाम लिखा होता था। तो वो क्या होता था, उस पर आपको फैमिली यूनिफिकेशन तो मिलता ही था कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ उसका टाइम PR के टूवर्ड्स काउंट भी होता था कि अगर आपने 3 साल यहाँ पे रहे, आपका वो 3 साल हो गया है, आप PR के लिए एलिजिबल हो जाके आप अप्लाई कर दो, आपका जब उनकी रिक्वायरमेंट मैच की तो मिल जाएगी। अब क्या करा उन्होंने, उस परमिट को ब्रेक डाउन कर दिया बहुत सारे पॉइंट्स में। तो वो पार्ट्स हो रहे गेस्ट वर्कर। क्या होता है, कंपनी बुलाती है बहुत सारे लोग कि यार यहाँ पे ज़रूरत है लेबर की, लोग हैं नहीं, तो बुला लेते हैं एशियन कंट्रीज़ से। वियतनामीज़ भी काम कर रहे हैं यहाँ से, डिलीवरी कुरियर सर्विसेज में वियतनामीज़ काम कर रहे हैं बहुत सारे। मेरे घर के आसपास यहाँ पे हॉस्टल है उनके लिए, लेबर हॉस्टल, और वहाँ पे वो रहते हैं। तो वो गेस्ट वर्कर हो रहे कि वो आएंगे, अपने 2 साल उन्होंने कार्ड मिलेगा पहली बार, 8 साल और वो एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, उसके बाद उनको वापस जाना पड़ेगा अपनी होम कंट्री। तो उनको PR के लिए तो टाइम काउंट हुआ ही नहीं, ऊपर से उनको 3 साल बाद वापस भी जाना पड़ेगा, ब्रेक देना पड़ेगा लीगली कि उनका जो PR का प्रोसेस है टाइम है वो टूट जाए बीच में। पहली बात तो उस कार्ड पर आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर आप पे गेस्ट वर्कर का कार्ड है तो आप PR के लिए हो ही नहीं, उसमें रिक्वायरमेंट दिया, अगर जिस पे गेस्ट वर्कर है वो एलिजिबल ही नहीं है, बात खत्म। सेम स्टूडेंट्स के लिए कर दिया कि जिस पे स्टूडेंट्स कार्ड है वो PR के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आ गया सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई सीजनल के लिए आया है तो उसके लिए भी नहीं है। उसके बाद पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, उन लोगों के लिए है भाई जो काम कर रहे हैं अनस्किल्ड लेवल पे, और वो आके काम करें। उनको ऐसा नहीं है 3 साल बाद वापस जाना है, बट उनको क्या है कि कार्ड खाली वो 2 साल का देंगे, फिर आप भाई एक्सटेंड कर सकते हो उसको, पर उसका कुछ भी पीआर के टूवर्ड्स काउंट नहीं हो रहा। तो मतलब आप 5-6 साल भी काम कर लिया यहाँ पे, तो आपका पीआर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, वो काउंट ही नहीं हो रहा उस टूवर्ड्स उसके ना। और ना आपका फैमिली रीयूनिफिकेशन हो सकता है, तो अपनी फैमिली भी नहीं बुला सकते, आप अकेले रहोगे। आप काम पे जाओ, परमिट डालो नया, स्टैंड रहते रहेंगे वो, अगर रिक्वायरमेंट मैच हुई तो। क्योंकि अब जो है ना, पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर को लेटर देना होता था एक लेबर ऑफिस से कि हमको यार बंदे नहीं मिल रहे हंगरी में लोकल, तो इसलिए हम किसी इंटरनेशनल को हायर कर रहे हैं। अब क्या वो उसको एक और फॉर्म वॉर्म लगे रहे उसके साथ कि यार क्यों हायर करना, उसको बिल्कुल प्रूव करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास बंदा नहीं है, मेरा काम नहीं चल पा रहा, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो हंगेरियन गवर्नमेंट कह रही है पहली अपॉर्चुनिटी आप लोकल्स को दो, नेटिव्स को दो, हंगेरियंस को दो। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा उसके बाद तुम इंटरनेशनल को देख सकते हो। और दूसरा इन्होंने कर दिया स्किल्ड वालों के लिए, स्किल्ड वालों के लिए बनाया इन्होंने हंगेरियन कार्ड। वो नेशनल कार्ड नहीं है, पीआर नहीं है, वो भी सेम एज अ परमिट ही है, पर यह है कि अगर कोई स्किल्ड जॉब में है तो उसको वो हंगेरियन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी फील्ड भी होगी आईटी और तुम्हारा साइंस और इंजीनियरिंग, इन 3 फील्ड में जो बंदा काम कर रहा है तो वो हंगेरियन कार्ड के लिए एलिजिबल है। वो कार्ड 3 साल के लिए मिलता है, पर उसका टाइम काउंट होता है टुवर्ड्स पीआर, प्लस उसको फैमिली रीयूनिफिकेशन भी है। अगर वो कोई बंदे ने 3 साल काम करा तो उसने फिर नया कार्ड डाल दिया तो वो पीआर के लिए जा सकता है। उसके बाद ऑप्शन है, क्योंकि उसका टाइम काउंट हो रहा है टुवर्ड्स पीआर। पर बाकी जो सारे अदर परमिट हैं, जो भी परमिट है उसके अलावा कुछ भी हो, चाहे तुम स्टडी कर रहे हो, काम कर रहे हो, या भाई तुम ट्रेनिंग पे हो किसी, या तुम किसी शॉर्ट टर्म कोर्स में कुछ भी करने आए हो, तो वो टुवर्ड्स काउंट नहीं हो रहा पीआर। तो इन्होंने बिल्कुल ही उसको ज़ीरो कर दिया है, क्योंकि ये देना नहीं चाहते पीआर। सिंपल सी बात है भाई, ये चाहते हैं बंदा है हमारा काम कर रहे हैं, हमारे देश में काम कर रहे 3-4 साल और यहाँ से निकल जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है भाई, हर कंट्री की अपनी अलग रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होते हैं, उनके फेवर में अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। बट अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, किसी और कंट्री का ऑप्शन आपको मिल रहा है जाने का हंगरी के अलावा, तो आप उस कंट्री के भी रूल्स देखें एक बार कि वो आपके फेवर में नहीं आता कि बंदा आके 4-5 साल अपनी लाइफ के यहाँ पे दे रहा, वो काम करेगा भाई। तो ऐसा तो है नहीं इस कंट्री की करेंसी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ही ज़्यादा भाई अमीर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक ठाक सेव कर लेगा अपने वो, अगर सही से काम करेगा तो। पर उसके अलावा भी एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि तुम किसी कंट्री जा रहे हो भाई, 4-5 साल दे रहे हो, एज ए स्टूडेंट भी जा रहे हो, तुम्हें पता हो कि भाई पढ़ाई के बाद मुझे जॉब मिलेगी, मैं यहाँ पे काम करूँगा। अब मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाई पीएचडी भी कर रखी है, अब मान लो वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, पीएचडी करा हुआ बंदा, तो उसका भी काउंट नहीं हो रहा टूवर्ड्स पीआर। वो कह रहे हैं भाई तुम आईटी में नहीं हो, तुम साइंस में नहीं हो, तुम भाई इंजीनियर नहीं हो, तो भाई हम तुम्हारा हंगेरियन कार्ड नहीं दे रहे, तुम खाली आके काम करो, एज अनस्किल्ड में काउंट हो रहा तुम्हारा वो, तो वो भी नहीं डाल सकता उसके लिए। तो भाई बंदा इतना सारा टाइम लगा के, एनर्जी लगा के अपनी लाइफ के, तुम्हें भाई उसे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने रूल बनाए हैं और बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं फेसबुक पे इस बारे में कि अगर आपको लगता है कि यार कि ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में यही बात होती है कि यार जितने भी रूल्स हैं ना, वो सारे रूल्स ऐसे बना दिए इन्होंने कि यार वो एंटी इमिग्रेंट्स हैं कि भाई कि बंदा मतलब आके कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पे अब। तो बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, उसमें लॉयर भी हैं जो लोकल यहाँ पे हंगेरियन लॉयर है, जो इमिग्रेशन लॉयर है, वो हेल्प करते हैं लोगों की और अपनी फीस वीस लेते हैं। और ग्रुप में नॉर्मल सोशल मतलब अवेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं लोग, क्योंकि कोई बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देते हैं कि भाई ये आंसर है इसका। अगर तुम्हें ज़्यादा ही बिल्कुल अपना केस में बिल्कुल डिटेल्ड आंसर चाहिए, तुम अपना भाई फ़ीस लेंगे इतनी और हम तुम्हें तुम्हारे हिसाब से आंसर दे देंगे। पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भी देते हैं ना, तो वो कह रहे हैं भाई वो लॉ ऐसा लिखा गया है ना, वो उनको समझ में आ रहा है पूरा, ना वो इमिग्रेशन ऑफिस को समझ में आ रहा है। इमिग्रेशन ऑफिस आप जाके पूछोगे ना उनसे, तो वो आपको नई चीज़ बता देंगे, उनको भी नहीं पता सही से। सही में 2-3 बंदे गए हैं और मैंने खुद अपने दोस्त भेजा था, मैं नहीं गया था, वो काम से गया था अपने, तो मैंने कुछ पूछा था तो वो कुछ और बोलते हैं, ग्रुप में कुछ और बोल रहे हैं, इमिग्रेशन लॉयर कुछ और बोल रहे हैं, और बाद में लॉयर भी बोल देते हैं यार इन्होंने लॉ ऐसा लिखा हुआ है कि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या लिख दिया इन्होंने हड़बड़ी में लिख दिया है। 2 महीने की ऑफ करके भी इन्होंने ले जाए, 1 दिन पहले ही प्रिंट करके वो डाल दियो PDF ऑनलाइन की, लो भाई साहब देख लो। तो ऐसा चल रहा है। पहले क्या होता था कि अगर आपकी जॉब है मान लो, तो जॉब ढूंढना, और मैं ये बात स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट आना चाहते हैं और जो मुझसे पूछते हैं भाई हंगरी आ जाएँ क्या भाई हमारे लिए ठीक है नहीं है, तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूँ भाई देखो फ़ी तुम अपने आप दे के यार बहुत ही हार्ड है, तुम खुद यहाँ पे फ़ी पे कर पाओ और सब कुछ कर पाओ, तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा है ना यूनिवर्सिटी से फ़ीस पे। आज मैंने देखा भाई ने भेजा था कि उसको डिस्काउंट मिल रहा था, मिल भी जाता है, यूनिवर्सिटी दे देती है, तो सही है भाई, तुम्हें लगता है यार तुम कर सकते हो ठीक है। अगर बंदा जी यार स्टूडेंट पहली बात तो इतनी मेहनत करता है, ऊपर से भाई वो उनको ही पैसे वापस करता रहता है, तो मजदूर बन जाता है कि भाई सुबह काम पे जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, पैसे कमा के यूनिवर्सिटी को देगा, यहाँ पे रहेगा, टैक्स भी भरेगा अपने काम पे, सामान भी, तो सब कुछ तो वो यहीं पे दे रहा है, तो वो सेव क्या कर रहा है। दूसरी बात जो वो सेव हो रहा था उसका टाइम की, चलो यार अब बाद में जाके फ्यूचर में उसे PR मिल जाएगी, तो अब वो भी काउंट नहीं हो रहा उसके टूवर्ड्स।
बाद में अगर वो जॉब भी करता है, अगर वो आईटी से नहीं है, मान लो भाई इंजीनियर नहीं है, किसी और फील्ड में है, जॉब कर रहा है, तो उसको वो काउंट भी नहीं कर रहे टुवर्ड्स पीआर, उसको फैमिली यूनिफिकेशन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जॉब ढूंढना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भाई लैंग्वेज बैरियर आता है, सीधी सी बात है, इंग्लिश तो ही बोल नहीं रहा है, सब हंगेरियन ही बोल रहे हैं। तो उसके बाद जो स्टूडेंट है वो पढ़े लिख के यार टाइम लगा के या नहीं लगा के जॉब ढूंढता है। जॉब ढूंढना भी इजी नहीं है। अगर मैं सबसे चाहता हूँ, अगर तुम भाई स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें इंटर्नशिप ढूंढनी शुरू कर दो, तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी। अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी तो तुम्हारे लिए जॉब बहुत इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई तुम जाके उसको फिर सीधे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। तुम्हारा कनेक्शन बन गया एक बंदे के साथ, एक एम्प्लॉयर के साथ, तो वो तुम्हें वर्क परमिट इशू करने के लिए हेल्प कर देगा कि हाँ भाई हम तुम्हें हायर कर रहे हैं, तुम ठीक हो। अगर एक बार तुम्हारी डिग्री ख़त्म हो जाती है ना, तो उसके बाद ही तुम्हें 9 महीने का जॉब सर्चिंग वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तुम्हें अपने अकाउंट में पैसे दिखा के, मेरे पे पैसे हैं भाई 9 महीने के, उसमें भी ये कार्ड कहते हैं 3 महीने बाद आके हमको प्रूफ दो तुमने जॉब के लिए अप्लाई करा था और तुम्हें जॉब अभी तक नहीं मिली है। नहीं दोगे तुम्हारा हम कार्ड हम रिवॉक कर देंगे, मतलब हटा देंगे, और तुम भाई वापस चले आना अपने देश। और यहाँ पे मुद्दा ये है जॉब ढूंढने की, मान लो कि पे वर्क परमिट, क्योंकि स्टूडेंट नहीं है, तो वो अभी आप स्टूडेंट हो, आप कहीं भी काम करो, कल से ही आपका, आज बात की आपने, कल से आप जॉब पे पहुँच गए, क्योंकि स्टूडेंट को हर जगह अलाउ होता है। पर जब आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हो तो आपके कार्ड पे लिखा होता है कि ये बंदा यहीं काम कर सकता है। अगर आपको नई जगह पे जॉब करनी है, एक भी दिन जॉब करनी है, तो आपको जाके नया कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा उस बंदे से, लेबर कोड की परमिशन लगेगी, तमाम डॉक्यूमेंट लगेंगे, 2-3 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद आपका नया कार्ड आएगा बन के, उसके बाद आप पहले दिन जॉब पे जाओगे। क्या पता एम्प्लॉयर को आप पसंद ना आए, आपको काम पसंद नहीं आया, पर आप तो फंस गए ना उस सिचुएशन में वहाँ पे। तो इस कंट्री में ये रूल बहुत ही ख़राब चल रहा है कि भाई तुम, और ऊपर से पहले ये था कि अगर तुम्हें जिन्हें जॉब से निकाल दिया, मान लो अगर तुम्हें किसी ने जॉब से निकाल दिया, तुम्हारे एम्प्लॉयर ने, भाई एकदम से कल से काम पे मत आना, हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारी कंपनी में या तो भाई किसी भी रेस्टोरेंट में कुछ भी, तो तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम होता था कि तुम नई जॉब ढूंढो जाके और एप्लीकेशन डाल दो 30 दिन के अंदर अंदर। अब इन्होंने वो टाइम, चल रही है डिबेट लोगों में, कुछ कहते हैं भाई है, कुछ कहते नहीं है, कि ये 6 दिन कर दिया है कि 6 दिन में तुम अपनी एप्लीकेशन को शुरू करो, वरना 6 दिन में देश छोड़ दो। तो भाई 6 दिन में तो किसी लोकल बंदे को जॉब नहीं मिलती यहाँ पे। मेरे दोस्त हैं जो इंजीनियर भी है भाई, जो काम करते हैं, जो जॉब छोड़ते हैं, वो भी 2-2 3-3 महीने वेट करके जॉब ढूंढते हैं कि यार कहीं पे जॉब मिल जाए। तो इन्होंने ऐसा रूल लिया भाई, सिंपल सी बात है, मैं नहीं कह रहा कि भाई गवर्नमेंट बिल्कुल ही भगा रही है, पर जो रूल्स ऐसे बने हुए हैं यार बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दिया है, लेवल एक उन्होंने अप कर दिया है कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से जिनको पीआर के लिए छोड़ा है ना इन्होंने, कि तुम भाई वही जो मैं कह रहा था आपसे कि जिनको हंगेरियन कार्ड देंगे एज अ वर्क परमिट, जो स्किल्ड जॉब में है, जो एज अ आईटी इंजीनियर और साइंस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका काउंट हो रहा है टुवर्ड्स पीआर। बट उनको भी इन्होंने फंसा दिया यहाँ पे कि 2025 1 जनवरी के बाद उनको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। जो टेस्ट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते थे, जो बंदा 8-10 साल रहा है, उस पर पीआर भी है, वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहा है हंगेरी के, तो उसको टेस्ट पास करना होता था। क्यों? क्योंकि यार तुम किसी कंट्री का पासपोर्ट ले रहे हो भाई, तो तुम्हें एटलीस्ट उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, कल को तुम किसी प्रॉब्लम में हो ऐसा तुम इंडिपेंडेंट जी सको यहाँ पे बिना किसी प्रॉब्लम के। बट ये कहते हैं कि इस साल जो बचे हैं ना, कि तुम्हें इस साल अप्लाई करना है तो कर दो, नहीं करना तो भाई अगले साल से तुम लैंग्वेज टेस्ट को पास करो। और हंगेरियन लैंग्वेज तो भाई जो टेस्ट में पूछ रहे हैं ना, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि 70-80% तो हंगेरियन भी फेल हो जाएंगे उस टेस्ट में। सही में वो पूछ रहे हैं हिस्ट्री बताओ, हमारी कंट्री के लिए चेंजिंग पॉइंट क्या था वो बताओ, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मैंने लोकल जो मेरे इंटरेक्ट होता है जो हंगेरियन है मेरे साथ, उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा भाई तुझे ये पता है, तो वो भी कहते थे भाई ये तो हम भी नहीं पास कर पाएंगे, तुमसे पूछना चाह रहे हैं लोग। तो पीआर के लोग ने वो 2025 तक ऑप्शन खुला हुआ है, वो भी पीआर के लिए कहते हैं आपके अकाउंट में 3 मिलियन प्लस फॉरेन होने चाहिए, मतलब 8-9 हज़ार यूरो होने चाहिए। जो आपके साथ आप अपार्टमेंट में रह रहे हो उसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मतलब बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगती है उसके साथ भी। उसके बाद वो पीआर की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और उसमें 2025 से लैंग्वेज टेस्ट जोड़ दिया है कि आप 3 बार लैंग्वेज टेस्ट दे सकते हो। अगर 3 बार में आप फेल हो गए लगातार, तो भाई साहब आपको पीआर नहीं मिलेगी, फिर आप बैन हो जाओगे कुछ टाइम के लिए। उसके बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हो, जो भी हो रहा है 1-1.5 साल जो इनका प्रोसीजर है। तो कुछ है नहीं आगे, मतलब अगर आप आ रहे हो भाई काम करो, अपना सेविंग करो, और किसी और कंट्री आप मूव कर सकते हो तो कर जाओ, ये बेस्ट है। और कुछ लोग आते हैं उनका पहले प्लान होता है भाई हम हंगेरी आएंगे, 1 साल काम करेंगे, हम वहाँ पे चले जाएंगे, जो भी उनका होता है उनके हिसाब से, मैं कुछ नहीं कह रहा। तो वो अच्छा है भाई, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हो तुम सोच रहे हो यहीं पे तुम्हारा फ्यूचर बन जाए, यहीं पे तुम कुछ कर लोगे, तो भाई कुछ भी नहीं है। कि मुझे खुद यहाँ पे बहुत टाइम हो गया रहते मेरे दोस्तों को हो गया, तो अभी हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं क्या है। और कुछ कह रहे हैं कि 6-7 महीने बाद लॉ में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये रूल जो बने हुए हैं ना, ये सिंपल नहीं चल सकते, नहीं काम करेंगे। जो लॉयर है बहुत सारे वो बोल रहे हैं,
तो इसको देख के चलते हैं अभी यार। बता दूंगा मैं आपको, पर बेसिक यही था यार। तो मेरा ओपिनियन तो यही है भाई कि तुम्हें जो और अपॉर्चुनिटी मिल रही है आसपास कंट्री में काम करने की, इवन आपका जो एजेंट बोल रहा है हंगरी चले जाओ, तो भाई किसी और अपॉर्चुनिटी को देखो और वहाँ के रूल को भी समझो। यूट्यूब पे भाई सर्च करो, पढ़ो, थोड़ी ट्राई करो फाइंड आउट करने की कि वहाँ पे बेटर है, यहाँ पे बेटर है। उसके बाद ही जो ये चॉइस बनाना अपनी है ना जो आपके फेवर में हो। और बस इतना ही इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम है, या मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानना है तो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी हम चल रहे हैं 1000 सब्सक्राइबर हमारे हुए नहीं हैं, तो होपफुली हो जाए इस साल।